औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज की पहली शर्त तहारत का बयान हमारा चल रहा है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने वज़ू के फ़राइज़ के बारे में जाना, उसके बाद वज़ू की सुन्नतों के बारे में जाना और आज चंद वज़ू के मकरूहात के बारे में जानेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वज़ू के अंदर मकरूह हैं। सबसे पहला है नापाक जगह पर बैठना। ऐसी जगह का इंतखाब करना, ऐसी जगह पर बैठना जो कि नापाक हो, पाक ना हो, ऐसी जगह पर बैठ के वज़ू करना, ये मकरूह होगा। उसके बाद आता है नापाक जगह पर वज़ू का पानी गिराना। अब वज़ू का पानी ऐसी जगह पर गिराया जो कि नापाक है, जिसे पाक नहीं समझा जाता, ये भी मकरूह होगा। उसके बाद आता है बर्तन में वज़ू का पानी गिराना, कि ऐसा बर्तन लिया, टब से वज़ू किया, लोटे के साथ वज़ू किया, या ऐसा एनीवन कोई भी बर्तन ले लिया जिसके साथ हम वज़ू कर रहे हैं, तो उस बर्तन के अंदर पानी का टपकाना, पानी का गिराना, ये भी मकरूह होगा। उसके बाद आता है सीधे हाथ से नाक साफ करना। सीधा हाथ से नाक हाथ साफ करना, ये भी मकरूहात के अंदर शामिल है, बल्कि उल्टे हाथ से हम अपने नाक को साफ करेंगे। उसके बाद आता है किबला की तरफ थूक डालना। इनके किबला की तरफ मुंह किया, जब वजू कर रहे थे तो उधर ही थूक दिया, उधर ही बलगम, उधर ही नाक साफ कर दिया, तो ये अदब के खिलाफ है, तो इसीलिए इसे वुजू के अंदर मकरूह करार दिया गया है। और वुजू के अलावा भी किबला की तरफ थूक फेंकना या बलगम फेंकना या नाक साफ करना, इससे मना किया गया है, नापसंदीदा अमल है। उसके बाद आता है ज्यादा पानी खर्च करना। अक्सर देखने को मिला होगा कि टूटी खोल लेते हैं, नल खोल लेते हैं और बैठ जाते हैं, तो ज्यादा पानी का इसराफ ये भी मकरूहात के अंदर शामिल है। उसके बाद है कम पानी खर्च करना। ज्यादा भी नहीं कर सकते, कम भी नहीं कर सकते। इनके इतना पानी कम खर्च करना, इतना कम खर्च करना कि सही तरह से फराइज भी अदा ना हो सके, सुन्नतें भी अदा ना हो सके, तो ये मकरूह अमल है। तो पानी इतना इस्तेमाल करें एतदाल पसंदी के साथ, कि जिसके साथ इत्मीनान से मुकम्मल आज़ा को धो लिया जाए और पानी ज्यादा भी खर्च ना हो और ज्यादा कम भी खर्च ना हो। अगला आता है मुंह पर पानी मारना। अब जब मुंह धोते हैं तो मुंह धोते वक्त ऐसे यहां से लाके यूं पानी फेंकते हैं मुंह की तरफ, जिससे साथ वाला भी तकलीफ में आता है, साथ वाले पर भी पानी के छींटे जाते हैं। तो मुंह पर पानी मारना नहीं, बल्कि मुंह को धोना है। मुंह को धोना, आराम से पानी को लगाएं और अच्छी तरह से मुंह को धोएं। उसके बाद आता है एक हाथ से मुंह धोना। अब ये भी देखने को मिला होगा कि एक चुल्लू में पानी लेते हैं, ये ऐसे ऐसे यहाँ पर डाल लिया, यहाँ पर डाल लिया, तो इस तरह से भी मकरूहात में ये बात शामिल होगी। एक हाथ से जो है वो मुंह को, चेहरे को नहीं धो सकते। उसके बाद आता है चेहरे पर पानी डालते वक्त फूंकना। अब ये भी देखने को अक्सर मिलता है कि जब पानी डालते हैं ना चेहरे पे, तो फूंक मारते हैं। फूंक मारा, उसके बाद जो आगे वाला फ्रंट पे बैठा होता है वो तो बेचारा सारे भीग जाता है। तो कोशिश करें कि जब भी वुजू के लिए चेहरे पर पानी डालें तो फूंक ना मारें, ये भी मकरूहात के अंदर शामिल है, मकरूह है। उसके बाद आता है गले का मसा करना। अब मैंने पहले भी अर्ज किया था कि मसा जो है वो फर्ज है कानों का, सॉरी, सर का मसा करना ये चौथाई हिस्से का फर्ज है। और उसके बाद कानों का मसा करना और गर्दन का मसा करना। ये गर्दन है, ये वाली साइड, और ये वाली साइड, ये गर्दन है। ये जो फ्रंट पे आ रहा है ये हमारा गला है, तो गले का मसा करना, इस तरह से खास तौर पर मसा करना, ये भी मकरूहात के अंदर शामिल है। और उसके बाद है उल्टे हाथ से कुली करना। जो कुली है ना वो हमेशा सीधे हाथ से करनी है, उल्टे हाथ से कुली करना ये भी मकरूहात के अंदर शामिल है। उसके बाद आता है धूप के गर्म पानी से वुजू करना। अब ऐसा पानी जो धूप पे पड़ा पड़ा गर्म हो गया, उससे भी वुजू करना ये मकरूह होगा, बशर्ते एक हालत जरूर है कि उसके अलावा कोई पानी मौजूद ही नहीं है। किसी ऐसी जगह पर हम हैं कि धूप के गर्म पानी के अलावा कोई पानी मौजूद नहीं है, तो उससे हम वुजू
جو ہے वो कर सकते हैं। अगर कोई और मौजूद है तो फिर इस पानी से जो कि धूप पर गर्म हुआ इससे वजू करना मकरूह होगा। तो इसके अंदर कई तिब्बी नुकसानात को जो है वो फुकाहा ने लिखा है कि धूप से जो पानी गर्म होता है उसके फलां फलां तिब्बी नुकसानात हो सकते हैं, इसीलिए इसे मकरूह किया गया। उसके बाद आता है 3 बार नए पानी से मसा करना। अब सर का जो मसा है वो एक ही बार एक ही पानी के साथ करना है, 3 बार नहीं। तो 3 बार पानी लिया, मसा किया, फिर पानी लिया, मसा किया, फिर पानी लिया, ऐसे करना मकरूहात के अंदर शामिल है। सर का मसा सिर्फ एक ही बार फर्ज है। उसके बाद आता है होंठ या आंखें जोर से बंद करना। अब देखें, जब भी आपको भी देखने को मिला होगा कि कोई भी चेहरा धोते हैं ना तो जोर से आंखों को ऐसे दबाते हैं या होंठों को ऐसे बंद कर लेते हैं कि होंठों का जो ऊपर वाला हिस्सा खुश्क हिस्सा है वो अंदर को चला जाता है, तो वो खुश्क ही रह जाता है, वो धोने में नहीं आता। हालांकि आंखों का ये धोना और होंठों का ये धोना ये फर्ज है, फराइज के अंदर शामिल है, क्योंकि चेहरे का धोना फर्ज है तो फिर चेहरे का एक एक बाल भी धोना फर्ज है। अगर एक बाल भी खुश्क रह गया तो वजू हमारा नहीं होगा। तो ये चंद एक मकरूहात हमने जाने हैं। दीगर कुतुब के अंदर जो है वो तादाद की कमी पेशी जरूर हो सकती है, लेकिन आज हमने वजू के 15 मकरूहात के बारे में जाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए।